सबसे पहले तो बंदी छोड़ दिवस की सभी को देशा विदेशा में बसती संगतों को लख लख बधाइयाँ। सभी को बहुत बहुत मुबारक हो बंदी छोड़ दिवस की। अब बात करते हैं, ताकतवर से दोस्ती अच्छी नहीं होती, दुश्मनी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, ये सबको पता है। लेकिन दो नावों की सवारी समस्या बन गई, तुम्हारी तुम्हारी बहुत बड़ी समस्या बन गई। अब झेलो प्रतिबंध। अमेरिका ने ले लिया एक्शन। एक्शन शुरू हो चुका है अमेरिका का, आप लोगों को पता है क्या? नहीं पता? आपको बताते हैं। उन्होंने एक्शन स्टार्ट कर दिया। एक्शन भी एक दो नहीं, 395 एक्शन एक साथ लिए उन्होंने। 395 एक साथ एक्शन। कमाल नहीं हो गया? आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मोहन सिंह भाई 100 रुपये, कमलजीत सिंह 500 रुपये, एस सुखबीर सिंह सोडी 100 रुपये, रणजीत सिंह 200 रुपये, अरविंदर सिंह खन्ने 50 रुपये, अवतार सिंह 50 रुपये और दलजीत सिंह 100 रुपये। और जितने भाई हैं सुखचैन चैनी 500 रुपये, अजीत सिंह 250 रुपये, निरंजन सिंह 100 रुपये। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो थैंक्स बटन है ना, जो इसका प्रयोग करते हैं, थैंक्स बटन का प्रयोग करते हैं, जिन जिन भाइयों ने किया उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जट नाम से जो आईडी है ना, वो सुखविंदर भाई की है, पता था मेरे को। लेकिन चलो, सुखविंदर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने $9.99 भेजे थे थैंक्स बटन के जरिए। एक और है छोटू अपना जय, उसको ये चलाना नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन आप बात कर रहे थे जो ये अमेरिका के साथ जो पंगा लेने की इन्होंने सोची थी, ब्रिक्स बना कर या कुछ भी बना कर, ये कौन सा ब्रिक्स है पता नहीं। जब ब्रिज ही नहीं बचते इनके, ब्रिक्स कहाँ से बचेगा? इनके बनाए हुए तो ब्रिज टूट जाते हैं, तो ये ब्रिक्स का तो होगा क्या? लेकिन ये लोग ना फिर खुल कर पंगा लेने जा रहे हैं। आपको पहले बता रहा हूँ पंजाब के ऊपर। पंजाब में कश्मीर की तर्ज पर लोकल नेटवर्क बना रहे खालिस्तानी। पाकिस्तान भी कर रहा है फंडिंग। पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है। पाकिस्तान तो वैसे बर्बाद, भला पाकिस्तान की फंडिंग दिखा देते हैं पंजाब के अंदर। कमाल की बात है। और 395 नहीं, 398 के ऊपर एक्शन लिया है। 398। रूस की मदद करने पर अमेरिका का कड़ा एक्शन। भारतीय समेत 398 कंपनियों पर लगा दिया प्रतिबंध। बाइडेन सरपंच ले गया एक्शन। और ये सूत्र बता देते हैं, सूत्र वाशिंगटन से है। अमेरिका ने बुधवार को रूस के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करते हुए 398 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। लगाए भारत, रूस, चीन, हांगकांग, यूएई, तुर्की, थाईलैंड, आ गया तुम्हारा दोस्त थाईलैंड वाले तो हो ही तुम, मलेशिया, स्विट्जरलैंड समेत दर्जन भर से ज्यादा देशों की इन कंपनियों पर रूस को लड़ाई में सक्षम बनाने और प्रतिबंधों से बचने में मदद करने से जुड़े उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने का आरोप है। ध्यान रखना, भारत चीन दोनों शामिल कर रखे इन्होंने। अब तुम्हारी क्या था, ब्रिक्स देख लेना। अमेरिका वित्त और गृह मंत्रालय के इन प्रयासों का उद्देश्य उन सभी देशों को दंडित करना है जो क्रेमलिन को सामग्री के रूप में सहायता पहुंचा रहे या फिर फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस के ऊपर लगाए गए हजारों प्रतिबंध से बचने में मदद कर रहे हैं। ये ब्रिक्स भी है ना, प्रतिबंधों से बचने के लिए बनाया था रूस ने। और आपको ना पता हो ना, ये ब्रिक्स की करेंसी चलाने के लिए ही नोटबंदी हुई थी। जो नोटबंदी करके लोगों को त्राई करती थी ना, लोगों को लाइन में लगा दिया था, वो ब्रिक्स की करेंसी चलाने का एक जरिया था। वो भी आपको बताएंगे डिटेल के साथ। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित 274 कंपनियों पर रूस को अत्याधुनिक तकनीक आपूर्ति करने का आरोप है। साथ ही रूस की रक्षा एवं निर्माण से जुड़ी कंपनियां भी हैं जो उन सैन्य उत्पादों का उत्पादन या पूर्ण करती है जिसे यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा भी सुनते जाना। सरपंच छोटे मोटे उसमें तो छोड़ता नहीं, जब एक्शन लेता पूरा ही लेता है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने रूसी रक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों और रक्षा कंपनियों, चीनी कंपनियों और बेलारूस के व्यक्तियों पर राजनयिक प्रतिबंध भी लगाए हैं। ये जो इधर से उधर फेंकते हैं ना, जैसे कनाडा वालों ने किया, इंडिया वालों ने किया, इन राजनयिकों को निकाल देते, वो प्रतिबंध भी लगा रहा है। अब किस किस का नाम आएगा पता नहीं। बुधवार की कार्रवाई उन हजारों अमेरिकी प्रतिबंधों में नवीनतम है जो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से अन्य देशों में रूसी कंपनियों और उनके आपूर्तिकर्ताओं पर लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के असर पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर जब रूस ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल और गैस बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को संभालना जारी रखा था। वो अर्थव्यवस्था संभाल रहे थे, लेकिन पता नहीं किसी नंदू को सच में पनौती इसलिए बोलते हैं, ये पनौती जिसके साथ गया उसके लग जाते हैं। भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध, राइटर के अनुसार भारत की फ्यूचरवेव
उन कंपनियों में से एक है जिन्हें निशाना बनाया गया है। इस कंपनी पर आरोप है कि यह रूस के ओरलान ड्रोन को उच्च प्राथमिकता वाली वस्तुओं की आपूर्ति कर रही थी। वही श्रेया लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिस पर आरोप है कि इसने 2023 में रूस को अमेरिकी ट्रेडमार्क वाली सैकड़ों प्रौद्योगिकी भेजी है, जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर में है। करोड़ों डॉलर। प्रतिबंध छोटे मोटे तो लगाएगा नहीं। चीनी नागरिकों पर 6 महीने के भीतर पाकिस्तान में हुए 2 घातक हमलों का मुद्दा चीन ने पाकिस्तान के सामने उठाया। पाकिस्तान में चीनी राजदूत जियांग जेनडोंग ने कहा कि उन सभी चीनी विरोधी आतंकवादी समूह के खिलाफ कार्रवाई होगी। आतंकवादियों ने मार्च और अक्टूबर में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया। राजदूत जियांग ने कहा कि ये हमले अस्वीकार्य है। चीन तल दिया पाकिस्तान की तरफ, वो पाकिस्तान को लेगा लाइन पे, और चीन, रूस, इंडिया, साथ में थाईलैंड, सब के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। इन कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। बताया था ना, 2 नावों की सवारी समस्या बन गई तुम्हारी। तुमने 2 नावों की सवारी की। तुम रूस के साथ भी दोस्ती दिखा रहे थे, अमेरिका के साथ भी दिखा रहे थे, लेकिन किसी एक के साथ तो टूटनी ही थी, किसी एक के साथ तो बिगड़नी थी। अब राजनयिक कौन कौन निकाले गए हैं, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है, किस किस देश के निकाले गए हैं। क्योंकि यहाँ तो ना, जब तक कोई मन की बकवास नहीं कर लेता तब तक यहाँ के अंधभक्तों को तो चैन पड़ता नहीं। वो मन की बकवास में कुछ भी बोल के चल देता है मन की बकवास। कभी काम की बात तो की नहीं, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बताया नहीं देश में क्या चल रहा है। ये नहीं बताया मैं जिस भी देश में जाता हूँ अपने मालिक अडानी के लिए नया कारोबार खड़ा करके आता हूँ। कभी बताया क्या? नहीं बताया। लेकिन हर जगह पे कारोबार खड़ा कर दिया, लेकिन मालिक के लिए अमेरिका में कारोबार नहीं खड़ा कर पाया। नहीं खड़ा कर पाया ना अमेरिका, क्योंकि अमेरिका है वो ऐसे ही नहीं सुपर पावर है। वो सुपर पावर ऐसे ना बने सुपर पावर की भाई वो किसी के साथ दोस्ती, किसी के एक मालिक को चमकाने के लिए पूरे देश का कबाड़ा कर दे, ऐसा नहीं होता। वहां पर एक एक इंसान के लिए सोचा जाता है। एक छोटा बच्चा भी पैदा होता है ना, उसके फ्यूचर तक का सोच लिया जाता है कि इसका फ्यूचर कैसा होना चाहिए। वहां पर हायर एजुकेशन है, वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, उपलब्ध हैं। आप जाके देखो वहां पर ना, कोई गोबर नहीं खाता, मूत नहीं पीता। अभी भाई गोबर खाओ, मूत पियो, बस बन गई लाइफ। वहां पर ना अनाज खाया जाता है और उनको बताया जाता है किसान कैसे अनाज उगाता है। उनको ये भी साथ के साथ बताया जाता है। उच्च टेक्निक की खेती की जाती है। लेकिन यहाँ पे करे क्या? खेती के अंदर गोबर की खाद डाले, उसको अंधभगत खा जाते हैं। कहाँ से जमीन उपजाऊ होगी? जमीन को उपजाऊ दे, अंधभगत नहीं होने दे रहे। बची खुची कमी इनका पापा पूरी कर देता है। अपने पापा को बताओ अंधभक्तों, प्रतिबंधों की शुरुआत हो चुकी है। ये दोस्ती ना महंगी पड़ने वाली है। जो ब्रिक्स करके तुम करेंसी चलाने की सोच रहे हो, डीडोलराइजेशन जो करने की सोच रहे हो ना, वो अमेरिका है, शांत नहीं बैठेगा। निखिल गुप्ता वैसे मुंह खोल रहा है, उसका वकील टॉप 10 में जो वकील आते थे वो वकील किया था, उसकी तुमने फीस नहीं दी, वो निखिल गुप्ता को छोड़ कर चल दिया। क्या करेगा वो जब फीस ही नहीं दे पाओगे? तुम्हारे से एक वकील की फीस पुगाई नहीं जाती, तुम बात करते हो डीडोलराइजेशन की, नई करेंसी चलाने की। कहां से करेंसी चलाओगे? जो चला मतलब रुपया कितना गिरता जा रहा है। एक विश्वगुरु ने बोला था रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है। पता नहीं किस देश की सरकार गिरी हुई है, रुपया गिरता ही जा रहा है। 85 रुपए से ज्यादा का हो गया $1। पता होगा मूर्खो, और तुम डीडोलराइजेशन के चक्कर में जा रहे हो। अब झेलो प्रतिबंध। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।